वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बर्री फौज, फजाइया और बहरिया के नए दफाई दफ्तर अहातों का किया इफ्तिताह। वज़ीर दफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत फौज के सीनियर अफसर थे मौजूद। लखनऊ में आज से जीएसटी काउंसिल की 2 रोज़ा मीटिंग की हुई शुरुआत। मीटिंग में पहली मरतबा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने के लिए भी होगा तबादला ख्याल। मरकजी वजीर बराए देही तरक्यात व पंचायती राज गिरिराज सिंह ने रियासत में मनरेगा समेत सभी देही तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। रियासती हुकूमत से किसानों को मरकज में रखकर तरक्की करने की दरख्वास्त। और रियासत में लखनऊ समेत मुख्तलिफ अजला में मौसम के तीखे हुए तेवर। कल रात से हुई तेज बारिश रुक रुक कर दिन में भी रही जारी। सड़कों और घरों में पानी भरने से शहरियों को हुई परेशानी। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में कस्तूरबा गांधी शाहराह और अफ्रीका एवेन्यू में वाक़ दफ़ाई दफ्तर अहातों का इफ्तिताह किया। नए दफ़ाई दफ्तर अहातों में फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया समेत दफ़ाई वज़ारत और मुसल्लह दस्तों के तकरीबन 7,000 अफसरान के बैठने का इंतज़ाम है। ये इमारत जदीद, महफूज और काम करने में आसान है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह, वज़ीर मुमलिकत बराए रिहायशी व शहरी उमूर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और मुसल्लह दस्तों के चीफ समेत तमाम मोअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दफ़ाई दफ्तर अहाते का भी दौरा किया। साथ ही उन्होंने फ़ौज, बहरिया, फ़ज़ाइया और सिविल अफसरान से बातचीत भी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा वेबसाइट को भी इफ्तिताह लॉन्च किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि यह अहाता अफवाज के कामकाज को मज़ीद आसान और मौसर बनाने की कोशिशों को मजबूत करने वाला है। आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। वज़ीर आज़म ने भारत को जमहूरियत की मां बताते हुए कहा कि जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता, किसी भी मुल्क की राजधानी इस मुल्क की सोच, अहद और सखाफत की मिसाल होती है। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज के ये नए अहाते 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बने हैं और यहां हर तरह की सहूलतें भी हैं। कोविड के चैलेंजेस के बावजूद निर्धारित समय में माने 1 साल के अंदर ही यह पूरा हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही रक्षा सशक्तिकरण का काम बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। यह तो अभी एक शुरुआत मात्र है और सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट की शुरुआत नेशनल वार मेमोरियल के साथ होना, मैं समझता हूं स्वयं इस प्रकार की आपकी दूरदर्शिता और हमारी सेनाओं के प्रति आपके कमिटमेंट को यह दर्शाता है।
लखनऊ में आज से जीएसटी काउंसिल की 2 रोज़ा मीटिंग का इनेकाद हो रहा है। कोविड-19 वबा के दरमियान 20 महीनों तक वर्चुअल मीटिंग का दौरा चलने के बाद अब लखनऊ में होने वाली काउंसिल की इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है। मीटिंग में कोविड-19 से कबल के फैसलों पर गौर किया जा सकता है। कई रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि जीएसटी काउंसिलिंग में पहली मर्तबा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर भी गौर व खौज किया जा सकता है। मीटिंग में आज पहले दिन अफसरान की सतह पर बातचीत होती रही तो कल 17 सितंबर को मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण की सदारत में जीएसटी काउंसिल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुज़ाकरात करके हतमी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करेगी। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए देही तरक्यात व पंचायती राज गिरिराज सिंह ने आज उत्तर प्रदेश में मनरेगा समेत सभी देही तरक्याती प्रोजेक्ट के सिलसिले में जायज़ा मीटिंग की। मीटिंग में रियासती हुकूमत के आला अफसरान ने रियासत में देही तरक्याती प्रोग्रामों के रफ्तार की मौजूदा सूरत हाल से मरकजी वज़ीर को वाकिफ़ कराया। जायज़ा मीटिंग में गिरिराज सिंह ने रियासत में सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत किए जाने वाले कामों की जियो वेटिंग की हिदायत देते हुए रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की कि किसान फलाही स्कीमों में मनरेगा के मुनासिब इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। मरकजी वज़ीर ने यह भी हिदायत दी कि किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग, मवेशी परवरी और मनरेगा के तहत किए जाने वाले तरक्यात से मुतल्लिक़ प्रोग्राम किए जाएँ। मीटिंग में मरकजी वज़ीर को बताया गया कि कोरोना वबा के दौरान रियासत में 34 लाख मजदूर वापस आए, जिनमें से 14 लाख एहलकारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। भी दें और आगे जो मान ले एक जॉब कार्ड होल्डर से उनके प्लांट नहीं हो रहे हैं तो मनरेगा के और जॉब कार्ड होल्डर को जोड़ दें, जिसको वो काम कराएं। अगर प्रैक्टिकल बाजार का दर कुछ है तो वो बीच का दे देंगे, जिससे कि मजदूर को भी फायदा और किसान को भी फायदा। और दूसरा, जब एनुअल वर्क प्लान बनाते ही होंगे, एनुअल वर्क प्लान जब बने तो वो जरा एक व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया का बने, जिसमें एमएलए, एमपी, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो इलेक्टेड होते हैं उनमें भी। उसका उद्देश्य ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो, पता ही ना चले कि क्या वर्क प्लान में हुआ क्या, और फिर जब जॉब क्रिएट हो तब भी इसको सोशल मीडिया पर डाला जाए और एमपी, एमएलए सारे लोगों को, जनप्रतिनिधि को, राजनीतिक दल को, और वर्क जब अलॉट हो तो जॉब कार्ड होल्डर का लेंगे तो जॉब कार्ड होल्डर का नाम और मोबाइल नंबर रहे। भारत सरकार के वज़ीर मुमलिकत बराए समाजी इंसाफ व एम्पावरमेंट रामदास अठावले ने गोरखपुर में समाज कल्याण अफसरान, मुकामी रहनुमाओं और अवाम के साथ मुलाकात की। उन्होंने नामरियारों से बात करते हुए कहा कि मरकज़ में मोदी हुकूमत की क़यादत में जो स्कीमें नाफिज की गईं उसका फ़ायदा हर तबके के लोगों को मिला है और रियासत में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इक़्तिदार में आने के बाद इंतशार को ख़त्म किया है। कोरोना के दौर में उन्होंने काबिल सताइश काम किया है। बहुत से गरीब लोगों को अनाज तकसीम करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के रियासती असम्बली इंतखाबात से मुतल्लिक़ अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए एक बहुजन जन कल्याण यात्रा का इनेकाद किया जाएगा। ये बहुजन जन कल्याण यात्रा 4 अक्टूबर से शुरू होगी और पूरे उत्तर प्रदेश के 17 डिवीज़नों से होकर लखनऊ पहुंचेगी। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो गुंडाशाही थी उसको काफी खत्म कर दिया है और डैशिंगली काम करने वाले मुख्यमंत्री के माध्यम से उनका नाम है। कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे गरीब लोगों को अनाज बांटने का भी काम हुआ, दवा बांटने का भी काम हुआ, रेमडेसिविर देने का भी काम हुआ, उनको एडमिशन देने का भी काम हुआ और बहुत सारी मदद उनके माध्यम से हुई। और आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है लेकिन रोज 100-200 से अंदर के साथी है, तो एक बहुत ही अच्छा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है।
और कोरोना यहाँ वैसे खत्म हो रहा है। तो एक अच्छी बात है कि कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम किया है। जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, ऐसे लोगों को जमीन का पट्टा देने का भी काम उनके माध्यम से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत मुख्तलिफ अजला में मौसम ने कल रात से करवट बदली और बदले तेवर के साथ हल्की से तेज बारिश शुरू हुई, जो आज दोपहर में भी मुसलसल जारी रही। बारिश के तीखे तेवरों की वजह से सड़कों और घरों में पानी भर गया और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लखनऊ समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश का इंतबाह दिया गया है। बारिश का मौसम आइंदा 2-3 दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा। लखनऊ के मलिहाबाद मॉल और मोहनलालगंज वगैरह देही इलाकों में तेज़ हवा के साथ हो रही बारिश की वजह से एक जानिब मौसम में जहां ठंडक आई, वहीं आम जिंदगी भी मुतासिर हुई है। जगह जगह खेतों में पानी भर गया है और अचानक हुई शदीद बारिश की वजह से धान की फसल बो चुके किसानों में खुशी छाई हुई है। लेकिन किसानों को ये डर भी है कि तेज़ हवा की वजह से कहीं धान की फसल गिरकर ख़राब न हो जाए। मौसम माहिरीन के खेती के लिए इस बारिश को नेमत बताया है। इस दरमियान लखनऊ नगर निगम ने गुज़िश्ता रात से लखनऊ में हो रही शदीद बारिश की वजह से जगह जगह हुए पानी भराव और गिरे पेड़ों की फौरी हटाने का हुक्म दिया है। सिटी कमिश्नर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि शदीद बारिश के मद्देनज़र लखनऊ शहर में मौजूद सभी 48 पंप स्टेशनों को चालू करा दिया गया है और वाटर डिपार्टमेंट को पानी भराव पंप आउट करने के लिए एक्टिव कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बारिश की तबाही के मद्देनज़र फायर ब्रिगेड महकमे की भी मदद ली जा रही है। साथ ही सीवरेज मैनेजमेंट की टीमों को भी लगाया गया है। महकमा बागबानी के जरिए भी जहां जहां पेड़ गिर गए हैं या बिजली के खंभे गिरे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। रात्रि से लगातार बारिश होने के कारण शहर में कई जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको देखते हुए शहर के जो सभी 48 बाढ़ पंपिंग स्टेशन सभी को चालू करा दिया है। सभी से पानी पंप आउट किया जा रहा है। इसके साथ ही कुकरेल में बैक फ्लो स्टार्ट हो गया था अत्यधिक बारिश की वजह से, तो इसको देखते हुए गोमती बराज के सारे गेट जो है उठा दिए गए हैं। इसको 1 मीटर ऊपर उठा दिए गए ताकि तुरंत से जो है जल निकासी नदी के माध्यम से हो जाए। इसके अलावा जलकल विभाग की टीमों को जहां पे लोकली पानी भर गया उसको पंप आउट करने के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है। फायर विभाग की मदद ली जा रही है और जो सीवेज मैनेजमेंट इस काम के लिए जो लगाया गया है, कहीं भी सीवेज कोई ब्लॉक ना हो जिससे पानी भरे। इसके अलावा उद्यान विभाग की टीमें भी सक्रिय हैं। जहां जहां पेड़ गिर गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं, उनको तत्काल जो है हटाया जा रहा है। बाराबंकी जिले में कल देर रात से हो रही मुसलसल शदीद बारिश की वजह से आज मुनक़िद होने वाला वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का दौरा मनसूख हो गया है। जैदपुर रियासती असम्बली हल्के के ग्राम हरक में वाक़ ज़िला इंटर कॉलेज में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ एक अवामी जलसे को खिताब करने वाले थे। इसके अलावा वज़ीर आला के ज़रिए तकरीबन 246 प्रोजेक्टों को अवाम के नाम मानवन और संग बुनियाद रखा जाना था। वज़ीर आला के हाथों मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के मुस्तफ़ीदीन को सर्टिफिकेट तक़सीम करने का भी प्रोग्राम बाराबंकी में मुजव्वज़ा था। मुसलसल तेज़ बारिश की वजह से बाराबंकी ज़िले में वज़ीर आला के सभी प्रोग्रामों को फ़िलहाल मनसूख कर दिया गया है। रियासती हुकूमत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने महाराजगंज में बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मरकज़ और रियासती हुकूमत के गुज़िश्ता 4.5 साल की तरक्की की हुसूलियाबियों को बयान किया। उन्होंने समाज के सभी दानिश्वर तबके के लोगों से मरकज़ में मोदी और रियासत में योगी की क़यादत में चल रही हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी को हिमायत देने की अपील की। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत और 4.5 सालों में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुख्तलिफ ज़ुमरों में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। दोनों हुकूमतों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा बुलंद करते हुए समाज के आखिरी फ़र्द तक हुकूमत की तरक्की की स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाया है। पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और 4.5 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और दोनों सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारे विकास की किरणें पहुँचें, उस दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रमों को अंजाम दिया है।
सनती तरक्यात के वजीर सतीश महाना ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 7 साल से और उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में 4.5 साल में हुकूमतों ने जिस तरह से काम किया है उससे अवाम में ये यकीन पैदा हुआ है कि हुकूमतें अवाम के लिए होती हैं। सनती तरक्याती वज़ीर सतीश महाना आज आगरा के सर्किट हाउस में पार्टी कारकुनों से मुलाकात करने के बाद नामानिगारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, साल 2017 और 2018 में तजारती प्लाट लेने वालों की तादाद बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन 4 साल में बड़ी तब्दीली आई है और आज 10 गुना ज़्यादा लोग दरख्वास्त गुजार हैं। इससे पता चलता है कि आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ लगाने का माहौल है और 2.5 से 3 लाख करोड़ की सरमायाकारी गुज़िश्ता 4 बरसों में हुई है। उन्होंने कहा कि आगरा का जूता लेदर सनत नहायत अहम है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत रिवायती सनतों को पहचान दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विगत 4.5-5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और 7 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार से काम कर रही है, उसमें जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है कि सरकारें जनता के लिए होती हैं। 2017 में 2017-18 में जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्लॉट होते थे, अगर 10 प्लॉट होते थे तो 2 लोग लेने वाले नहीं होते। हम ढूंढते थे अरे इंडस्ट्रियल प्लॉट खाली पड़े, कोई लेने वाला नहीं है। इन 4 सालों के अंतर्गत इतना परिवर्तन आया। यदि आज हमारे पास 10 प्लॉट हैं तो 10 गुना ज़्यादा लोग एप्लीकेंट्स हैं। इसका मतलब उनको दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने का एक माहौल है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितनी तेजी से विकास हुआ, मैं यही इंडस्ट्रीज का जिस प्रकार से विकास, मैंने कहा आज अगर प्रदेश की 10 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं तो उसमें से 5 इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की इसलिए आती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको करके दिखाया है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्यमियों के बीच में और सरकार के बीच में एक जो विश्वास बढ़ा है, उसके कारण आज यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से आ रही हैं और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट विगत 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आया है। आगरा में भी जूता लेदर उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा में कुछ विशिष्ट प्रकार की निगरानी माननीय उच्चतम न्यायालय करता है, उच्चतम न्यायालय एनजीटी के माध्यम से हुआ, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ पर परंपरागत उद्योग थे वो ओडीओपी के अंतर्गत यहाँ पर उसकी पहचान दी गई और उसमें सरकार के द्वारा पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग की जा रही है। और यहाँ पर अभी हमने इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से 1000 एकड़ का डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है। डीआरडीओ उड़ीसा की आईटीआर मिसाइल तजुर्बेगाह में 4 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में वाक़ फौजी खुफिया इकाई के जरिए मुहैया कराए गए इनपुट की बुनियाद पर उड़ीसा पुलिस ने 14 सितंबर को आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा में डीआरडीओ मिसाइल तजुर्बेगाह में काम करने वाले 4 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को गिरफ्तार किया था। 4 मुश्तबा की पहचान बसंत बेहरा, तुलू बेहरा उर्फ प्रकाश बेहरा, शेख मुसाक उर्फ मूसा और हेमंत मिस्त्री के तौर पे हुई है। ये सभी आईटीआर चांदीपुर के एसी और जनरेटर प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ऑपरेटर के ओहदे पे काम कर रहे थे। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पैसे के बदले पाकिस्तान में आईएसआई से जुड़े लोगों को कई अहम मालूमात मुहैया कराई थीं। उड़ीसा पुलिस ने उन्हें मुकामी अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। इस सिलसिले में मजीद जांच जारी है। पूरे ब्रज मंडल मथुरा के बरसाना में श्री राधा रानी का जन्म उत्सव अकीदत और सादगी के साथ मनाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा रानी का पंच अमृत से अभिषेक किया गया। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया गया। इस मरतबा राधा अष्टमी पर जन्मोत्सव में लाखों अकीदतमंद श्री राधा जी के अभिषेक के गवाह बने, लेकिन इस मरतबा मंदिर के खिदमतगार और हिफाजती दस्ते ही जन्मोत्सव में शामिल हुए। राधा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे श्री राधा रानी के विग्रह का अभिषेक किया गया। यहाँ पूरे ब्रज मंडल के ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, प्रियकांत जी मंदिर, अक्षय पात्र के चंद्रोदय मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर समेत खास मंदिरों में राधा रानी के जन्मोत्सव को धूम रही। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की अकीदतमंदों ने राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया। हर तरफ जश्न, हर तरफ राधा रानी जी के जयकारों से ब्रज मंडल गूंज उठा। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रियासती
वजीर आइसना और बुनियादी हुकूक एसोसिएशन के कौमी तर्जुमान सलील कुमार मिश्र ने इस बात पर तशवीश जाहिर की है कि उन्नाव में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आला को लिखे एक ख़त में सलील मिश्र ने कहा कि बुखार और मलेरिया से बड़ी तादाद में बच्चे भी मुतासिर हैं, जो बेहद तशवीशनाक है। उन्होंने वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि महकमा सेहत के ज़रिए घर घर जाकर बुखार, मलेरिया और डेंगू के मरीज़ों की पहचान करनी चाहिए और मुतासरा लोगों की मुनासिब इलाज का इंतज़ाम करना चाहिए। हुकूमत के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाली तब्दीलियों का असर अब पूरी तरह से प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत तरक्की देखने को मिल रही है। बड़ी चौड़ी सड़कें, गाड़ियों के लिए कई फ्लाईओवर और शहर की तज़ीनकारी अहम तब्दीलियां हैं। संगम नगरी में 32 करोड़ की लागत से कलश की शक्ल में स्मार्ट सिटी का हाईटेक ऑडिटोरियम मुजव्वज़ा है। इस तजवीज़ के लिए 12,000 गज ज़मीन दी गई है। इस ऑडिटोरियम में तकरीबन 1500 लोगों का इंतज़ाम होगा। 32 करोड़ की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम की तामीर 18 महीने में कराने की स्कीम है। स्मार्ट सिटी कंपनी शहर के 75 चुनिंदा इलाकों में साइकिल स्टेशन कायम कराएगी, जहां 750 साइकिलें मुहैया कराई जाएंगी। इन स्टेशनों से लोग साइकिल लेकर घूम सकेंगे। ये स्कीम माहौल और जिस्मानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। पिछले 1-1.5 साल में जितना भी इलाहाबाद में स्मार्ट सिटी को लेकर के कार्य हुआ है वो बहुत सराहनीय है। ये सड़कें जो पहले कभी बहुत छोटी होती थी, आज कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो चुकी हैं। जो हमारे शहर में पहले एक फ्लाईओवर था, आज हमारे शहर को 9 फ्लाईओवर जो है मिले हैं। इन सड़कों की चौड़ीकरण के साथ साथ सरकार ने यहाँ की लाइट्स और ग्रीनरी का भी बहुत ध्यान रखा है और आगे भी कार्य काफ़ी जो है जारी है स्मार्ट सिटी को देखते हुए। प्रयागराज स्मार्ट सिटी में आ गया है और उसके तहत काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, शहर में कुछ नहीं हो रहा था, अब काफ़ी ओवरब्रिज बन गए हैं और 1, 2, 3 ओवरब्रिज बन जाने की वजह से क्या है कि अब वो जाम नहीं लगता। इलाहाबाद शहर में चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं। जो हमारे चौराहे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, जिससे काफ़ी देखने में भी सही है और जो जाम की प्रॉब्लम होती थी अब वो प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ संगम में सफाई व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है और ये है कि काफ़ी अच्छा स्पेस दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो सफाई व्यवस्था होने के कारण साफ़ सुथरा दिखाई पड़ रहा है और संगम जो इलाहाबाद की प्रयागराज की शान है वो अलग ही दिखाई पड़ रहा है। मरकज़ी हुकूमत के मिशन इंद्रधनुष मुहिम पैदाइश से 2 साल तक की उम्र के बच्चों को संगीन बीमारियों से बचाने में कारगर साबित हो रही है। बरेली ज़िले में इस मुहिम के तहत अब तक 39,000 बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। हुकूमत टीकाकारी से छूटे हुए बच्चों को इस मिशन इंद्रधनुष मुहिम के तहत टीका लगवा रही है। इस बारे में किए गए सर्वे के मुताबिक कुल 9,500 बच्चे टीके से महरूम पाए गए हैं। इन सभी को सितंबर माह की 25 तारीख तक टीका लगाया जाना है। मिशन इंद्रधनुष हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। इसमें हमारे जो लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो 12 हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीनेट करेंगे और अभी आजकल हमारा हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है जिसका जो अंतिम दिन है। इसके बाद जो हमारे बच्चे लेफ्ट आउट एंड ड्रॉप आउट निकल के आएंगे उनका हम एक माइक्रो प्लान बना के सीधे उन बच्चों को कवर करेंगे। बरेली जिले में हम 12 बीमारियों के टीके लगा रहे हैं, जो कि 0 से 2 साल तक के बच्चों को हम फुल इम्यूनाइजेशन करते हैं और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो उनको सभी टीके समय से लग जाएं, उसको फुल इम्यूनाइजेशन 12 महीने तक खसरे तक का टीका लग जाता है तो वो फुल इम्यूनाइजेशन में आ जाता है। खसरे की दूसरी डोज मिल जाती है 24 माह तक, तो वो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कर जाता है। अब मेरी बच्ची 1 साल 5 महीने की है और मिशन इंद्रधनुष से जो सारे टीके लगवा रहे हैं सरकार, वो सारे टीके लग चुके हैं। मिशन इंद्रधनुष ये सारे टीके लग चुके हैं, मतलब जो सरकार सुविधा दे रही है। मैं सारे टीके लगवाए अपने बच्चे के, पोलियो, काली खांसी और डायरिया के सारे टीके लगवाए। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 76 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 64,51,000 से ज़्यादा टीकों की खुराक दी गई है।
मुल्क में कोरोना वायरस के योमिया मामलों में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। सेहत वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 30,570 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 38,303 लोग इलाज करवा कर सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 97.64% हो गया है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मामलात की कुल तादाद 3,42,923 है। छोटी व दरमियानी सनतों को फ़रोग़ देने और निजी रोज़गार को बढ़ावा देने के मकसद से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ज़रिए शुरू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम अपने मकसद में कामयाब साबित हो रही है। रियासत के मुरादाबाद में भी हुकूमत की इस अहम फलाही स्कीम के ज़रिए तरबियत लेकर हज़ारों लोगों को खुद कफील है और सैकड़ों औरतों और मर्दों को अब भी तरबियत देकर खुद कफील बनाया जा रहा है। तरबियत के दौरान तरबियत याफ्तागान को कैसे अपनी मसनूआत को बेहतर बनाएं और इसकी हर छोटी से छोटी मालूमात फराहिम कराई जा रही है। साथ ही साथ हुकूमत की कौन सी स्कीम इनके काम आ सकती है, इसके बारे में भी पूरी मालूमात एक छत के नीचे ही दी जा रही है। वहीं तरबियत याफ्ता ख़वातीन तरबियत लेकर खुश हैं और हुकूमत का इस स्कीम के लिए शुक्रिया अदा कर रही हैं। बहुत कुछ सीखा था, जैसे कि हम बॉर्डर कोडिंग में भी गए थे, लेकर में भी गए हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने 10 दिन का प्रशिक्षण लिया है और यहाँ जो योजना है वो इसके लिए कर रखा है। बॉर्डर कोडिंग और इलेक्ट्रिक का कर रखा है। हम अपना काम शुरू करने चाहते हैं और अपने जो काम है ये सिखाया गया, हम खुद अपना खोलना चाहते हैं। हम ये योजना जो निकाली हैं सब सरकार ने अच्छी तरीके से निकाली है महिलाओं के लिए और अच्छी तरीके से आगे बढ़ने के लिए करने के लिए। धातु हस्तशिल्प का प्रशिक्षण ले रही हूँ 10 दिवसीय पीतल लकड़ी हैंडीक्राफ्ट सेंटर से, जो कि प्लेटिंग निकिल करने के लिए कि कैसे लोहा को कॉपर बनाते हैं, जंग नहीं लगे इत्यादि। हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं। हमें यहाँ पाउडर कोटिंग, लैक्रीन, सिल्वर प्लेटिंग वगैरह सब सिखाया गया है। हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने लेडीज़ को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया और हम उसमें अपना पूरा सफल योगदान देंगे जो हमसे हो पाएगा। अब आप दूरदर्शन न्यूज़ उत्तर प्रदेश की न्यूज़ बुलेटिन और हालात हाज़रा के मौज़ूआत पर मबनी प्रोग्रामों को हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD News UP। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD News UP। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बर्री फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया के नए दफ़ाई दफ्तर अहातों का इफ्तिताह किया। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी और चीफ ऑफ डिफेंस समेत फौज के सीनियर अफसर थे मौजूद। लखनऊ में आज से GST काउंसिल की 2 रोज़ा मीटिंग की हुई शुरुआत। मीटिंग में पहली मरतबा पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में शामिल करने के लिए भी होगा तबादला ख्याल। मरकजी वजीर बराए देही तरक्यात पंचायती राज गिरिराज सिंह ने रियासत में मनरेगा समेत सभी देही तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। रियासती हुकूमत से किसानों को मरकज में रखकर तरक्की करने की दी दरख्वास्त। और रियासत में लखनऊ समेत मुख्तलिफ अजला में मौसम के तीखे हुए तेवर। कल रात से हुई तेज बारिश रुक रुक कर दिन में भी रही जारी। सड़कों और घरों में पानी भरने से शहरियों को हुई परेशानी। खबरों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक ज़रूरी बात। कोरोना का ख़तरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, मुनासिब दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और वक्त वक्त पर हाथ भी धोते रहें। आदाब।